नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 26 ऑफ मई 2021 जैसा कि एक्सपेक्टेड था मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, वैसा ही रही है मार्केट। और जरा क्विकली एक बार नजर डालते हैं एफआईआई डीआई डेटा पर। तो एफआईआई ने आज बाइंग करी है 241.6 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, वेयरएज डीआईआई ने आज भी सेलिंग करी है 438.59 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो बेसिकली एफआईआई ने जितनी बाइंग करी है उससे ऑलमोस्ट डबल सेलिंग करी है डीआईआईज ने। लेकिन एफआईआईज की कम बाइंग और डीआईआईज की ज्यादा सेलिंग के बावजूद भी आज 1101 स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं। तो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर लेस देन 700, इनफैक्ट 652, जो कि आपको बताता है कि व्हाई मार्केट वाज पॉजिटिव टुडे डिस्पाइट हेवी सेलिंग बाय डीआईआईज। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए डीआईआईज ने पिछले महीने काफी दिनों बाइंग भी करी थी ऑन डिप्स। अभी वहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग के ऑप्शंस या फिर कुछ ऐसे सेक्टर या सेगमेंट है जहां पर रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ रहे हैं, वहां से एग्जिट पोजीशंस डीआईआईज बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट की रेंज को देखेंगे तो आपको लगेगा निफ्टी बैंक वाज एब्सोल्युटली फ्लैट थ्रू आउट द डे। सिर्फ 22 पॉइंट्स का मूवमेंट है। ऑल्दो निफ्टी 50 में आपको 93 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। सेंसेक्स में आज 51,000 के लेवल्स को तोड़ा। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ आज सेंसेक्स क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में आज कोई भी हरकत देखी नहीं गई। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये स्टॉक मार्केट में जो इस समय जो कारोबार चल रहा है वो फ्लैट चल रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार ही आपको दिखाई पड़ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में आपको पिछले 2-3 दिनों से मैं बता भी रहा हूं कि मार्केट्स आर प्रेटी फ्लैट। अगर एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें, वो भी हमको ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आज स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रनअप हुआ। अगर हम लोग बात करें टॉप गेनर्स की, तो दोनों के दोनों बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छा खासा रनअप दिखाई पड़ा। इसके अलावा इन्फोसिस और ग्रासिम में भी अच्छा खासा रनअप दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों आईटी सेक्टर पिछले काफी महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्म तो नहीं कहूंगा, बल्कि वो वहीं पर स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा उम्मीद है कि अभी हो सकता है आपको आईटी सेक्टर में कुछ आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा जंप दिखाई पड़े। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर एक सेक्टर की, हर एक स्टॉक की एक साइकिल होती है। जनरली वो उस साइकिल में रहेगा, उस साइकिल में अपसाइड मोमेंटम बनेगा, उसके बाद वो कंसोलिडेट करेगा, फिर उसमें अपसाइड शुरू होगा और उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट करेगा। सिमिलर काइंड ऑफ साइकिल आपको दिखाई पड़ रही है स्टील सेक्टर सेगमेंट में और मेटल सेक्टर में, जहां पर इसमें अभी रिसेंटली कुछ महीनों में बहुत जबरदस्त तेजी आई और अभी फिलहाल यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। और अभी रिसेंटली ही काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ने भी स्टील सेक्टर को थोड़ा सा डाउनग्रेड करना भी शुरू कर दिया है। अब दोस्तों ये बात तो आपको मैंने पहले बता दी थी कि प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। करीब 10 दिनों से बोल रहा हूं, आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया होगा। आज के टॉप गेनर्स में फिर से थे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेयरएज पावर ग्रिड वाज द टॉप मोस्ट लूजर। और दोस्तों आज मार्केट में फ्लैट कारोबार जरूर रहा, लेकिन निफ्टी 50 ने अपने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है 15,300 के आसपास, और जिससे कि ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी 15,400 के लेवल्स आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाई पड़ेंगे, जो कि मेरा एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी था। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको टारगेट इस महीने ही दिखाई पड़ जाने चाहिए। आई एम प्रीटी होपफुल। अब क्योंकि निफ्टी 50 का डेली चार्ट को देखें तो आरएसआई वगैरह भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, एंड विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑल्दो दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में पिछले 2-3 दिनों से कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आज मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका था, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। दोस्तों महीने की एक्सपायरी के समय अगर आप किसी भी इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर जो ऑप्शंस की वैल्यूज़ होती हैं बहुत तेजी से डिके करती हैं। तो अगर आपके फेवर में भी जा रही है मार्केट तो भी आपको वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अनलेस एंटिल बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा एक्सप्लोजिव मूव हो रहा हो। और उस प्रकार का कोई एक्सप्लोजिव मूव हो नहीं रहा। पहले तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर उस गैप को फिल हो जाता है। गैप डाउन का मतलब एक जबरदस्त गिरावट होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरी होती है, फिर वहीं पर कंसोलिडेट होते होते पूरा दिन एक्सपायर कर देती है मार्केट। तो दिस इज नो मूव, दिस इज नो एक्सप्लोजिव मूव। ऐसे में अगर आपने ऑप्शंस आज बाय किया होगा तो फिर आपने खुद ही फील किया होगा दैट यू आर लूजिंग आउट मनी, जबकि मार्केट आपके फेवर में चल रही है। अगर आपने ऐसा फील किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा।
अगर हम लोग बात करें कि एक्सपायरी किस प्राइस पर होगी, सो दोस्तों कल दैट इज 27 मई को एक्सपायरी का दिन है और स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है बैंक निफ्टी का 34,684। बात समझ में आ रही है आपको? और अभी प्रेजेंटली जो मैक्स पेन का डाटा दिखा रहा है उस हिसाब से मैक्स पेन 34,500 पे, तो बेसिकली कोई ज़्यादा खास मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कल के दिन भी। ऑल्दो कल के दिन एक्सपायरी के सेशन में कुछ ऊपर नीचे का मूवमेंट हो सकता है, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट वेरी वोलेटाइल मूवमेंट। I don't think so you should expect that. चूंकि अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी 35,000 के लेवल पे हो रखी है और प्रेजेंटली स्पॉट प्राइस चल रहा है 34,700 के आसपास। सो 35,000 के ऊपर मार्केट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है बेस्ड ऑन दी वाई डेटा। और अगर बाई चांस यहाँ से कोई गिरावट होती है तो नीचे के लेवल पे भी एक 34,500 के आसपास एक अच्छी खासी पोजीशन पुट राइटिंग भी बन रखी है। तो बेसिकली यही 200-300 पॉइंट का मूवमेंट है, इसी रेंज में निफ्टी बैंक आपको एक्सपायर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेम इज द केस विद निफ्टी 50 ऑल्सो, कि निफ्टी 50 में पिछले अगर 2-3 दिनों से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा डाउन था, जिसकी वजह से आज आपको थोड़ा सा अप मूव जरूर दिखाई पड़ा, बट दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक पीसीआर काफी ज्यादा डाउन था, वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होकर के आ रही थी। लेकिन अगर आप बात करें कि कहां पर एक्सपायरी हो सकती है, प्रेजेंटली स्पॉट प्राइस चल रहा है 15,300 पर और जो मैक्स पेन का डाटा है वो है 15,200। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली वही है कि 100 पॉइंट्स में ऊपर नीचे एक्सपायरी हो जाएगी। और अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज पर कॉल राइटिंग हो रखी है 15,400 पे, 15,500 पे। तो बेसिकली अपसाइड और डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही रेंज बाउंड कारोबार आपको कल के दिन एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जिन लोगों ने स्ट्रैडल्स बना रखे हैं अराउंड 15,000 या 15,500 के आसपास, आई थिंक ये दोनों के दोनों आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर होंगे। अब दोस्तों क्विकली एक बार नजर लेके चलते हैं आज की मार्केट में गुड न्यूज़ क्या है। दोस्तों आज मार्केट में गुड न्यूज़ तो काफ़ी सारी थी, स्पेशली जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही दमदार आ रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से जो पाइपिंग सेक्टर का स्टॉक है, जो इसमें जैसे कि प्रिंस पाइप, एस्ट्रल में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा था। और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सभी के घरों तक जल पहुँचाना, तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी पाइपिंग सोल्यूशंस की। अगर भाई पाइपिंग सोल्यूशन ही नहीं होगा तो फिर ऑफकोर्स घर पर आप पानी कैसे पहुँचाएंगे, चुल्लू से भर भर के पानी थोड़ा पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आपको पाइप्स के सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। और पाइपिंग सॉल्यूशन अगर आप देखा जाए तो वो मेजर केपेक्स होगा आउट ऑफ कंप्लीट 1 लाख करोड़। और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 10% का जो इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर होगा वो जाएगा पाइपिंग सॉल्यूशंस को लेकर के। तो दोस्तों इस पाइपिंग सॉल्यूशंस में कौन से स्टॉक अभी भी बेहतर वैल्यूएशन पे है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा वीकेंड पे, क्योंकि दोस्तों वीक डेज पे मैं आजकल टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग शाम को हमारा क्लासेस चल रहे हैं 7:30 to 10 PM। तो आई एम श्योर आप लोगों ने उसमें ज्वाइन किया होगा, साइन अप किया होगा, नहीं किया तो करिए दोस्तों। आपको एक आप स्टॉक मार्केट को एक डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे आफ्टर यू फिनिश ऑफ दिस कोर्सेज। एनीवे बात करते हैं दोस्तों गोल्ड स्टॉक्स के बारे में। और गोल्ड पिछले 4 महीनों के ऑलमोस्ट हाई पर चल रहा है। जिन लोगों ने दोस्तों नीचे के लेवल पे एग्जिट कर दिया, या फिर जिन लोगों ने सोचा था कि 48-49,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, उनको कह रहे थे कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। भाई गोल्ड इज एन एसेट जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। इट्स नॉट अ स्टॉक, इट्स नॉट अ पेनी स्टॉक, आज खरीदा कल बेचा, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो रही। गोल्ड इज फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों अगर देखा जाए तो गोल्ड ने जितनी भी फॉल हुई थी 45,000 के आसपास, जहां पर एक बाइंग जोन क्रिएट हुआ था, वहां से अच्छा खासा जंप उसने दिखा दिया है। पिछले 4 महीने के हाई पे चल रहा है, जिसके चलते जो गोल्ड स्टॉक है लाइक मनापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और टाइटन, इसमें आपको जबरदस्त तेजी भी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं। गैब्रियल इंडिया 4.5% का प्रॉफिट अप है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इसके रिजल्ट देखिए, नेट प्रॉफिट इज अप 162%, रेवेन्यू इज अप 43%। क्या शानदार रिजल्ट है। 1.2 रुपीज का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया कंपनी ने। थिरुमलाई केमिकल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट इज अप 84.6 करोड़ एज अगेंस्ट 2.4 करोड़। आप समझ रहे, मतलब आप परफॉर्मेंस देखिए, 2.4 करोड़ से जंप हुआ है 84.6 करोड़। रेवेन्यू इज अप 37%। अब आप कह रहे हैं कि ये स्टॉक गिर जाए तो मैं ले लूं, कैसे गिर जाएंगे? परफॉर्मेंस आप देखिए भाई, जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी द स्टॉक प्राइसेस आर फंक्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनीज परफॉर्मेंस। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर आ रही तो स्टॉक क्यों गिरेगा? बर्जर पेंट्स के रिजल्ट के बारे में देखते हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 100%। अब बताओ 100%, मतलब जितना प्रॉफिट पिछले साल था उससे डबल कर दिया है कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यू 50% अप है, एबिटा 70% अप है। अब बताओ कैसे गिरेंगे स्टॉक? अगर गिरते भी हैं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर गिरते भी हैं तो इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझना है। बाकी मैं तो कहते कहते थक गया हूं आप लोगों से। जो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सबने सब कान में तेल डाल रखा है,
कुछ लोग हैं जो कि सुन रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं उन्होंने डरोना स्टॉक्स में भी बाइंग करी थी, उन्होंने अभी जो फॉल हुई थी उसमें भी बाइंग करी थी, WSG स्टार SIP में भी इन्वेस्ट किया है और चौड़े से अपने प्रॉफिट लेकर के बैठे हुए हैं। फिलहाल बात करें वी गार्ड की, तो वी गार्ड का प्रॉफिट 113% अप है। अब आप बैठे रहिए, अब आप कुछ लोग वेट कर रहे होंगे नीचे की गिरावट आएगी, तो फिर जब आप गिरावट आती है तब भी आप डर जाते हैं कि मैं यार और गिरावट होगी तब लूंगा। फिलहाल एनीवे बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू है 57% अप। दोस्तों ये सारी कंपनीज हैं जिनमें कि आपको डिप्स पे बाय करना है और होल्ड करके रखना है, मे बी फॉर 10 डेज, 15 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, तब आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। मनापुरम फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स को देखते हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 18% अप, रेवेन्यू इज अप 1%। और दोस्तों ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें ज़्यादा आपको मार्जिन्स, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। गोल्ड में आप क्या तांबा मिला के थोड़ा बेच देंगे, तो उसमें एक लिमिट है। लेकिन जिन स्टॉक्स में जिन यहाँ पे लिमिट नहीं, मतलब जहाँ पर लिमिट से ज़्यादा स्कोप होता है, वहाँ पे आप देखिए क्या शानदार मार्जिन निकल के आ रहे हैं। दोस्तों बात करें अगर नेगेटिव न्यूज़ की, तो मार्केट में कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बल्कि जो कोविड के केसेस हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन और मेडिसिन इंप्रूव हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी लॉकडाउन्स में भी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यू शुड बी चीयरफुल एंड मार्केट शुड ऑल्सो शो द सेम रिएक्शन। इनफैक्ट मार्केट इज ऑल्सो शोइंग द सेम रिएक्शन। 15,000 के ऊपर चली गई मार्केट दोबारा, और क्या चाहिए। अगर बात करें दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ की, तो रॉयल एनफील्ड विल शट ऑल प्लांट्स इन तमिलनाडु ऑन 27, 28 एंड 29 ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस ओवर देयर। तो दोस्तों ये बीच में छुटपुट न्यूज़ आती रहेंगी और जहां पे कोई गिरावट अच्छी खासी मिले वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में डिप्स पे बाय करना है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। पसंद आता है स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू कीप गिविंग यू रेगुलर कंटेंट। दोस्तों इस पूरे के पूरे वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगती है। ये नहीं मैंने लाइव स्ट्रीम किया और 2 मिनट में कुछ भी बोल के निकल गए। इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स डेटा टू compile, lot of effort is there. Smash करा करें like button because this really keeps us motivated. Thank you so much. Bye bye for now.